मैं उनको पहले ही मना कर देती हूँ कि मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो नो। हमने तो केराटिन ट्रीटमेंट कराया था और 1-2 हफ्ते में हमारे बाल पहले जैसे होने लग गए। मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना तो रिस्क मत ही लो। ये तो आई वॉज रियली स्केयर्ड। मुझे लगा कि यार कहीं केराटिन की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया था। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. 2-2.5 साल पहले ना मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हुए एक वीडियो शूट करी और उसे YouTube पे पोस्ट कर दिया और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे इतने सारे लोग देखेंगे और इतने सारे सवाल पूछेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके Q&A वीडियोस पोस्ट करी है केराटिन ट्रीटमेंट की, जिसमें मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया है इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेसिस पे। और अब मुझे केराटिन ट्रीटमेंट कराए हुए ना अप्रॉक्स 3 साल होने वाले। इस नवंबर 3 साल पूरे हो जाएंगे मुझे केराटिन ट्रीटमेंट करवाए हुए। एंड आई वाज गेटिंग सम कमेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस लाइक प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके अभी के बालों पे कोई असर है केराटिन ट्रीटमेंट का, या फिर क्या आपको लेटर ऑन कोई साइड इफेक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई। एंड पीपल ऑल्सो आस्क मी कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और आप दोबारा केराटिन करवाओगे कि नहीं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ मेरा 3 years एक्सपीरियंस अपडेट ऑफ केराटिन ट्रीटमेंट। So I'm going to answer all the questions in today's video. Make sure कि आप आज की पूरी वीडियो देखें. It's going to be really helpful for you अगर आप केराटिन करवाने की सोच रहे हैं. So let's move on and without any further ado, let's get started. So basically 2021 नवंबर में मैंने अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था फ्रॉम अ सैलून इन मोहाली। और वहाँ एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल, काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाइलिस्ट ने मेरे हेयर में केराटिन ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आपके 2-3 मंथ तक ही केराटिन ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने अच्छे से मेंटेन किया अपने हेयर को और वॉश की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रखी और जो जो उन्होंने चीज़ें बताई थी वो मैंने चीज़ें करी, तो मेरा जो ट्रीटमेंट है इट लास्टेड फॉर अबाउट 6-7 मंथ्स। मतलब 6-7 मंथ्स पूरे स्ट्रेट नहीं रहे, 2-3 महीने बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बालों में कर्ल वापस आने लग गया और 6-7 महीने बाद जो बालों का पैटर्न है वो पूरा कंप्लीटली पहले जैसा हो गया। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। केराटिन मेरे बालों पे पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से वर्क किया। रीजन बीइंग, कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, ऐसी हेयर प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली हेयर फॉल कम हो गया था क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली, फ्रिजी, अनमैनेजेबल थे। इतने ज़्यादा बाल उलझ जाते थे, इतने ज़्यादा टैंगल हो जाते थे कि उसे कोम करने में ना इतने सारे बाल निकल जाते थे। मतलब हेयर फॉल तो होता ही था, हेयर फॉल से ज़्यादा मुझे हेयर ब्रेकेज होती थी, बाल बीच में से टूटते थे क्योंकि रफ और ड्राई थे। तो हेयर फॉल और डैंड्रफ तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन एक साइड इफेक्ट जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो था ग्रे हेयर, कि बाल सफ़ेद ना हो जाए। कई बार क्या होता है ना, हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो बाल उसके बाद सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं जिसके पहले कभी हुए भी नहीं होंगे इन सम केसेस। और मुझे काफ़ी डर था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एक बार बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए उसके बाद कलर कराने का साइकिल शुरू हो जाता है और बार बार बालों को कलर कराओ, फिर वो ग्रे वापस से हो जाएंगे, फिर कलर कराओ। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। एंड इन द बिगिनिंग ग्रे हेयर का बिल्कुल कोई ट्रेस नहीं था एंड आई वॉज रियली हैप्पी। लेकिन 2 साल बाद ना मैंने क्या देखा कि मेरे यहाँ पर मेरे फ्रंट में ना 2-3 ग्रे हेयर होने लगे अपने आप से, और किसी हेयर के पार्ट में कहीं ग्रे हेयर नहीं थे, बस यहाँ पर 1-2 हेयर मुझे दिखे। तो आई वॉज रियली स्केयर्ड। मुझे लगा कि यार कहीं केराटिन की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया था। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि 1-2 साल तो हो चुके केराटिन करवाए हुए और वो जो बाल है वो हेयर तो ग्रो होके आगे निकल चुके होंगे। वो नई ग्रोथ थी मेरी जो कि हो रही थी ग्रे, और बाकी किसी एरिया में टचवुड मुझे नहीं हुआ ग्रे हेयर। तो आई केम टू दिस कंक्लूजन कि वो केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से नहीं था। वो उस टाइम होता जब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था और वही वाली ग्रोथ होती जिस पे केराटिन ट्रीटमेंट है, तो मैं बोल सकती थी कि हाँ वो केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के 1.5-2 साल बाद हुआ वो ग्रे हेयर और नई ग्रोथ पे हुआ, तो इसीलिए आई डेंट कंक्लूडेड कि ग्रे हेयर है वो मुझे केराटिन की वजह से नहीं हुआ है। सो बेसिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज ऑफ केराटिन, थैंकफुली। और मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है कि हमने तो केराटिन ट्रीटमेंट कराया था और 1-2 हफ्ते में हमारे बाल पहले जैसे होने लग गए, या फिर 1-2 वॉश में ही पहले जैसे होने लग गए। तो मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जितने लोगों के एक्सपीरियंस सुने अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि केराटिन ट्रीटमेंट आपका कितना अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है मेजरली आप किससे वो करवा रहे हो और वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं।
अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन प्रोफेशनली नहीं कर रहे, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं, बालों पे अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से स्ट्रेटन नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से स्टे नहीं होने दे रहे हैं, तो बेसिकली प्रोफेशनली अगर नहीं कर रहे हैं ना तो आपके बालों पे असर नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पैसा लगाओ, चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट को यूज़ करें। दूसरी बात, चाहे कोई प्रोफेशनल भी कर रहा है ना, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट लास्ट नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन इज, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल से भी कराओ, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करो, लेकिन आप खुद ही बालों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो। लाइक किसी ने अगर एक बार भी सल्फेट वाला शैम्पू लगा लिया है, नॉर्मल जो क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, इस टाइप के शैम्पू जो होते हैं, जो मतलब नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, इसमें सल्फेट प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हार्श होता है, एक ही बार में आपके जो ट्रीटमेंट है उसको निकाल देगा। अगर एक भी बार आपने कर लिया ना तो आपके बालों में से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है ना, जो केराटिन की लेयर है ना, वो निकल जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं ना वो वही होना चाहिए जो सल्फेट फ्री होता है और जो प्रोफेशनल रेंज वाला होता है, जो आपको आपका स्टाइलिस्ट सजेस्ट करता है। शैम्पू तो होना ही चाहिए, वरना आपके बालों पे बिल्कुल भी केराटिन नहीं टिकेगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे बिल्कुल नेचुरल बाल है आफ्टर वॉश। इसमें मैंने कोई ब्लो ड्राई कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। मैंने बालों को वॉश किया और उसके बाद लीव इन मास्क जैसा अप्लाई किया अपने बालों पे, जस्ट हर्ब्स का एक। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्रिपिंग वेट थे और उसी पे मैंने मास्क अप्लाई किया, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे बाल में फ्रिज बहुत ज़्यादा कम है एंड बाल काफ़ी मैनेजेबल हो रखे हैं अभी। तो ये मेरी नेचुरल कंडीशन है बालों की आफ्टर 3 years ऑफ केराटिन, और इस पर कोई केराटिन का ट्रेस नहीं बचा हुआ है। एंड नाउ एड्रेसिंग द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्या मैं ये ट्रीटमेंट दोबारा करवाऊंगी। वेल, जिस टाइम पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, जहाँ से मैंने करवाया था, वहाँ पर अदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो आई वेंट फॉर केराटिन। उस टाइम पे केराटिन वॉज द बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर माई पर्टिकुलर हेयर टाइप उस टाइम पे। पर अब ना काफ़ी सारे डिफरेंट नए ऑप्शंस भी आ गए हैं। बोला तो जाता है कि हाँ वो ज़्यादा सेफर है, लाइक नैनोप्लास्टिया, सिस्टीन, हेयर बोटॉक्स, लेकिन अगेन ये ट्रीटमेंट्स करवाने का फ़ायदा तब है व्हेन यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड दे आर यूजिंग द राइट प्रोडक्ट। उस टाइम पे भी शायद थे, लेकिन जहाँ मैंने करवाए थे वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो केराटिन से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। केराटिन मैं दोबारा करवा सकती हूँ अगर मुझे नीड हुई तो। मतलब जो भी मुझसे पूछता है केराटिन या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मेरा सबसे पहला सजेशन तो उनको यही होता है कि अगर आपके बाल थोड़े भी मैनेजेबल हैं और अच्छे हैं और आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर बस बहुत ज़्यादा सिल्की बाल कराने के लिए केराटिन करवा रहे हैं, मैं उनको पहले ही मना कर देती हूँ कि मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल केमिकल। बोलते तो हैं कि एक केराटिन ट्रीटमेंट है और बालों में प्रोटीन इन्फ्यूज करता है, लेकिन इट्स ऑल केमिकल, इट्स नॉट नेचुरल। तो आई वॉज वेरी लकी, थैंक गॉड, कि मुझे कोई एज सच साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे बाल उससे अच्छे से मतलब टॉलरेट कर गए ट्रीटमेंट को। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाता है, डेंड्रफ हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना तो रिस्क मत ही लो। अगर तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है जो मतलब आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इन पर्टिकुलर डेज में बाल मतलब बहुत स्मूथ चाहिए, देन गो फॉर स्पा करवाओ बालों का अच्छा खासा। आपको अगर आपके ऑलरेडी अच्छे हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब कोई बोलेगा कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपने क्यों कराया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वॉज डूइंग अ प्रॉपर 9 to 7 वाली जॉब। आई वॉज वर्किंग इन चंडीगढ़ एज अ मेकअप ट्रेनर, और मेरे जॉब रोल के लिए इट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ सर्टन वे। मुझे खुद को ऐसे ड्रेसअप करना होता था लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशनल मेकअप ट्रेनर। एंड बालों का मुझे क्या करना पड़ता था, आई ऑलवेज हैड टू मेक अ जूड़ा इस तरीके से, बिकॉज पोनी मैं कर नहीं सकती, इतने ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं। हमेशा मैं स्ट्रेटनिंग कर नहीं सकती कि मैं स्ट्रेटन करके और तब कर लूँ। फिर मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू डू ब्रेड्स, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे क्या होता था, मेरे हेयर इतने ज़्यादा खिंच जाते थे ना उन ब्रेड की वजह से, क्योंकि लगातार 12-14 घंटे के लिए पर्टिकुलर हेयर स्टाइल टाइट ब्रेड्स पे रहना, इट वॉज डिफिकल्ट। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता था कि देयर वॉज नो अदर रिजॉर्ट फॉर मी एट दैट टाइम। तो इसलिए आई वेंट फॉर केराटिन। और अगर आपको भी कुछ ऐसा सिमिलर इशू है, आई विल से दैट यस यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक दैट। अगर आपके भी ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रिजी कर्ली बाल हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, then you can go for it. I see girls who have nice like wavy silky hair and they still go for treatments like that. I personally do not suggest that.
सो बेसिकली मेरे पास पॉइंट ये है कि अगर आपको नीड है आप तो ही करवाएं, सिर्फ टाइम पास के लिए मत करवाएं, क्योंकि क्या पता आपको कोई साइड इफेक्ट फेस करना पड़े या कुछ। तो मतलब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो भी गया तो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार इससे अच्छा तो मेरे बाल पहले थे। मेरे बाल उस टाइम पे ऐसे थे कि मतलब मुझे ये नहीं होता कि अरे पहले मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की ऐसे थे। सो बस वो कंसर्न है। बाकी आप अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, टाइट शेड्यूल है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इफ आई फील द अटर नीड कि हाँ यार करवाने की बहुत जरूरत है तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। आई हैव टू लुक इनटू इट कि हाँ कौन सा करवाना है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं अब। तो लेट्स सी इफ आई गेट इट डन इन द फ्यूचर, आई लेट यू नो फॉर श्योर। मैं वैसे ही वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आऊंगी अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया इन द फ्यूचर। सो आई विल लेट यू नो। और मैंने ना केराटिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, यू कैन चेक दैट आउट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। और अगर आप कोई और क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं देन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that's it for today, guys. I hope that this video was helpful for you in any way, and if it was, then please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.